गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड इंग्लिश मीडियम। बेटा आज हम आपको अपनी चैप्टर की एक्सरसाइजेस फिल करवाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर हमारा क्या था? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? वी विल रिवाइज। पहले हम रिवाइज कर लेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट? द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि जो भी इंसान या फिर थिंग है जिसके बारे में हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। What we say about the subject is called predicate। यानी कि जिसके बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं वो कहलाता है हमारा predicate। तो सब्जेक्ट को predicate अच्छे से आपको रिमाइंड हो गया होगा, रिमेंबर हो गया होगा, माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया होगा कि कुछ भी आप इसके पॉइंट्स नहीं भूले होंगे। तो हम इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइजेज मैंने आपको दी थी और एक्सरसाइजेस आपकी स्टार्ट हुई है। ओपन द पेज नंबर 13 पेज नंबर पे एक्सरसाइज हो रही है। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि आपको अपने कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट की आपको अंडरलाइन करना था। सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में हम बात करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज वे related to chapter subject and predicate and it is on the page number 13. Okay, the first exercise what is the underline the subject in the following sentences. First sentence, the boy dipped into the river. The boy dipped into the river. तो आपको ये है बेटा एक्सरसाइज डी आ गई। एक मिनट खोल दीजिए। फिर है आपकी तो आपकी जो एक्सरसाइज ए है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें अंडरलाइन करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आपको अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन में हमें सिर्फ और सिर्फ किसको करना है? ओनली अंडरलाइन द सब्जेक्ट। और व्हाट इज द सब्जेक्ट इन फर्स्ट सेंटेंस? द बॉय डिप्ड इनटू द रिवर। तो व्हाट वी स्पीक अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉय के बारे में। सो द बॉय इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। फिर सेकंड है आपका सेंटेंस, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू मीन्स इसके बारे में बात करें, स्काई के बारे में। तो कलर ऑफ द स्काई, अंडरलाइन द कलर ऑफ द स्काई एज अ प्रेडिकेट। आप इसको सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के रूप में इसको अंडरलाइन करेंगे। द कलर ऑफ द स्काई इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। थर्ड इज द लिटिल बॉय वॉज ईटिंग एन ऑरेंज। द लिटिल बॉय वॉज ईटिंग एन ऑरेंज। तो कौन ऑरेंज खा रहा है? अ लिटिल बॉय। द लिटिल बॉय। तो द लिटिल बॉय इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। फोर्थ, नितिन इज फ्लाइंग अ काइट। नितिन इज फ्लाइंग अ काइट। कौन हु इज फ्लाइंग अ काइट? कौन उड़ा रहा है काइट? तो नितिन। सो नितिन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। सो अंडरलाइन द नितिन। फिफ्थ, सम ओल्ड मैन आर सिटिंग इन द पार्क। सम ओल्ड मैन आर सिटिंग इन द पार्क। यानी कि कुछ बूढ़े आदमी पार्क में बैठे हैं। कौन बैठे हैं पार्क में? सम ओल्ड मैन। फिफ्थ, सिक्स्थ है आपका, द टीचर पनिश्ड द नॉटी बॉय। द टीचर पनिश्ड द नॉटी बॉय। टीचर ने किसको पनिश किया? नॉटी बॉय को। तो किसने पनिश किया नॉटी बॉय को? टीचर ने। सो टीचर इज अ सब्जेक्ट। सेवेंथ, द ताजमहल इज इन आगरा। द ताजमहल इज इन आगरा। आगरा में क्या है? ताजमहल। सो ताजमहल इज सब्जेक्ट। एट, द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। किसने थीफ को अरेस्ट किया? पुलिसमैन ने। तो पुलिसमैन, द पुलिसमैन इज अंडरलाइन एज अ सब्जेक्ट। माई मदर इज गोइंग टू टेम्पल। माई मदर इज गोइंग टू टेम्पल। मेरी माँ मंदिर जा रही है। सो माई मदर इज अ सब्जेक्ट। टेंथ, द स्काई इज क्लाउडी टुडे। द स्काई इज क्लाउडी टुडे मीन्स किसके बारे में बात हो रही है? वो है हमारा स्काई। द स्काई इज अ सब्जेक्ट। 11th, Mr. Verma teaches us English. Mr. Verma teaches us English. Who teaches English? Mr. Verma. So Mr. Verma is subject. 12th, the fox is an intelligent animal. The fox is an intelligent animal. The fox is subject. Third, the earth looks blue from space. The earth looks blue from the space. The earth, who looks space? Blue. The earth is a subject. 14, Akbar was a wise king. Who was a wise king? Akbar. So Akbar is a subject. Okay. Underline the predicates in the following sentences. Underline the predicates in the following sentences.
Open the page number 14. Open करिए page number exercise B. This is the exercise B. Underline the predicates in the following sentences. आपको इन sentences में केवल और केवल predicate underline करना है. मैंने आपको बताया था predicate. What we say about the subject is called predicate. जिसके बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं वो कहलाता है हमारा predicate. Most important thing related to predicate is the predicate always start with a verb. It is called helping verb, otherwise a main verb. So predicate में हमेशा आपकी helping verb से start होता है या फिर main verb से. So what is the predicate in these sentences? Exercise B. First, birds fly in the sky. Birds fly in the sky. तो fly in the sky is a predicate because bird is a subject. मैं दोनों ही explain कर रही हूँ ताकि किसी प्रकार का कोई confusion ना रहे. ठीक है? लेकिन underline आप केवल predicate पे ही करेंगे. Exercise B, you have to underline only predicate, not subject. In A exercise you have to underline the subject, not predicate. तो A वाले में आपको subject underline करना है और B वाले में आपको predicate underline करना है. मैं सिर्फ और सिर्फ explain इसलिए करते जा रही हूँ ताकि आपको किसी प्रकार किसी भी तरीके का don't have any confusion related to subject and predicate. आपको subject और predicate से related कोई confusion ना रहे. Second, Uma plays with her doll. Uma plays with her doll. Plays with a doll is a predicate. Plays with a doll is a predicate and Uma is subject. Okay. Third, the students were very happy. The students were very happy. Were very happy is a predicate and the student is subject. Fourth, the dog was barking at the stranger. The dog was barking at the stranger. Was barking at the stranger is a predicate. देखिए आपका सेंटेंस थर्ड फोर्थ में हेल्पिंग वर्ब was वर्ब है और फर्स्ट एंड सेकंड में आपकी मेन वर्ब है आपकी fly and place. ठीक है. फिर आपका फिफ्थ, you can take my pen. You can take my pen. So you is a subject and can take my pen is a predicate. Can take my pen क्या है हमारा predicate. Sixth, the train was moving out of the platform. The train was moving out of the platform means was moving out of the platform is called a predicate. Seventh, the children are playing football. The children are playing football. Are playing football is a predicate and the left is called a subject. जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट है और जो अंडरलाइन वाला पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट है. 8. He has taken my book. He has taken my book. Has taken my book is a predicate and he is a subject. 9. My mother baked a cake for my birthday. My mother baked a cake for my birthday. Baked a cake for my birthday is a predicate. 10. They went to see the zoo. They went to see the zoo. So went to see the zoo is a predicate. 11. The birds fly in the sky. The birds fly in the sky. Same sentence है कि रिमाइंड हो गया है, फिर हो गया है, दोबारा से आ गया है. 1 वाला ही 11 पे आ गया. देखिए बेटा, the birds fly in the sky 11 पे है और 1 पे birds fly in the sky. बस 11 वाले में दा ऐड कर दिया गया और 1 में दा नहीं लगा है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. तो बस आप fly in the sky is called a predicate in this sentence. 11 नंबर में fly in the sky is a predicate. आप अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि बस it is sufficient. Okay. 12. This is a new car. This is a new car. Is a new car is a predicate. 13. We are soldiers. We are soldiers. तो are soldiers is a predicate. Are soldiers आपका predicate. 14. The girls looks sad. The girl looks sad. Looks sad is a predicate. 15. Sita acted wisely. Sita acted wisely. Acted wisely आपका क्या है बेटा? Predicate. 16. Raman looked her everywhere. Raman looked her everywhere. Looked her everywhere is a predicate. 17. She is cooking food. She is cooking food. Is cooking food is a predicate. 18. The fish breathes through gills. The fish breathes through gills. So breathe through gills is called a predicate. So I have completed the exercise B. Now we will come on the exercise C. Match the subject and the predicate to
क्या करना है, मैच करना है। अब पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसका जो उसका प्रेडिकेट उसी से ही हम मैच करेंगे। सो पेंसिल से एकदम तैयार रखिए और ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है। फर्स्ट है आपका द अर्थ, द अर्थ सब्जेक्ट क्या लिखा है, एर्थ। इसका सही मैचअप होगा आपका इज आ प्लेनेट। क्या बनेगा आपका इसका सेंटेंस, द अर्थ इज आ प्लेनेट। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ, रिमाइंड करवा दे रही हूँ, द अर्थ इज आ प्लेनेट। ठीक, ये आपका फर्स्ट मैचअप बनेगा। सेकंड है आपका एडिशन, सेकंड है आपका एडिशन। एडिशन इज रिलेटेड टू विच प्रेडिकेट, इज रिलेटेड टू वाज आ ग्रेट साइंटिस्ट, वाज आ ग्रेट साइंटिस्ट। तो एडिशन आपका और वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट मिलके एक सेंटेंस बनेगा। तो एडिशन इज अ सब्जेक्ट एंड वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट इज अ प्रेडिकेट। थर्ड, द टीचर punished the naughty boy, the teacher punished the naughty boy। ये मिला के एक सेंटेंस बन रहे हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, प्लीज लिसन केयरफुली एंड मैच दीज एक्सरसाइजेस विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्रिकेट, फोर्थ इज क्रिकेट, क्रिकेट मैच विद, क्रिकेट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, क्रिकेट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, सॉरी क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, सॉरी सब्जेक्ट आ गया था, क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम। फिफ्थ, द कारपेंटर, कारपेंटर क्या करता है आपको ही पता है, कुछ ना कुछ टेबल चेयर या कुछ ना कुछ बनाता है या ठीक करता है। तो हमारा इसका क्या होगा प्रेडिकेट, द कारपेंटर रिपेयर द टेबल, द कारपेंटर रिपेयर द टेबल। फिर आपका सिक्स इंग्लिश, सिक्स सब्जेक्ट इज इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है आपका, इंग्लिश के साथ मैच करेंगे आपका प्रेडिकेट, इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। देन सेवेंथ इज माई फ्रेंड, सेवेंथ इज माई फ्रेंड, इसका व्हाट इज द प्रेडिकेट ऑफ दिस सब्जेक्ट, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, माई फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली। एट्थ, इंडिया, एट्थ सब्जेक्ट इज इंडिया, इंडिया इज मैच विद is our motherland, India is our motherland। Ninth, the cobbler, the cobbler, cobbler क्या होता है हिंदी में, उसे क्या बोलते हैं, मोची जो शूज वगैरह ठीक करता है। तो cobbler में क्या आएगा, the cobbler mended the shoe, the cobbler mended the shoe। cobbler में बेटा ध्यान से रखिएगा, cobbler का जो प्रेडिकेट है वो जस्ट उसी के सामने ही है, ठीक है। तो इसको मैच करने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको, जस्ट ही सामने है उसके। Next, the last is the dog chased the cat, the dog chased the cat। So we will complete our ABC exercise and then the open page number 16, open page number 16, complete the sentences with suitable subject, complete the sentences with suitable subject। इसमें आपको subject fill करना है, predicate दे रखा है। So these exercises please write down from this paper। देखिए फर्स्ट है आपका डैश आर हेल्पिंग हर मदर, डैश आर हेल्पिंग हर मदर। तो एक्सरसाइज दी गई, फर्स्ट है आपका सीमा, मैंने तो सीमा लिखा हुआ है, आप इसमें किसी भी पर्सन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपकी माँ की मदद कर सकता है या अपनी माँ की, क्योंकि हर मदर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे आप फीमेल का ही नाम लिखिएगा, ठीक है, यानी किसी गर्ल का ही नाम लिखिएगा। फिर आपका सेकेंड, डैश आर लर्निंग म्यूजिक दीज डेज, डैश आर लर्निंग म्यूजिक दीज, to take the suitable subject for this sentence। Third is dash live in ocean, dash live in ocean। तो ocean को कौन रहता है, याद रखना कि whales रहती है, तो whales, मैंने whales लिख दिया है। फिर है आपका fourth, dash is sweeping the room, dash is sweeping the room। तो maid is sweeping the room, maid कौन कमरा साफ कर रहा है, तो क्या कहेंगे आप इसको, maid को, यानी घर में काम करने वाली। फिर फिफ्थ में है आपका डैश इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, डैश इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे बेटा मोहन लिखा है, यू हैव टू राइट एनी काइंड ऑफ नेम, जैसे किसी का भी नाम आप लिख सकते हो, मेल फीमेल में, गर्ल का भी लिख सकते हो, फीमेल गर्ल का भी लिख सकते हो, बॉय का भी लिख सकते हो। बस मैंने आपको हिंट दी है, अगर आपने कुछ और नाम लिखा है तो आप कुछ और नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट तो दोनों के लिए यूज होता है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। फिर आपका सिक्स, डैश गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, डैश गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। तो डैश गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक मैंने यहाँ पे ही लिखा है, आप शी भी लिख सकते हो, ठीक है, आप किसी पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं, नथिंग इशू, बस
सेवेंथ है आपका डैश इज माई फेवरेट कलर, डैश इज माई फेवरेट कलर। फिर आपका डैश इज माई फेवरेट कलर। तो कलर मैंने पर्पल ले रखा है सेवेंथ में, आप अपनी मर्जी जो आपके कलर फेवरेट है वो आप अपना कलर लिख सकते हो। मैंने केवल रेड लिखा तो आप, मैंने पर्पल लिखा तो आप पर्पल लिख सकते हो, चाहे रेड लिख सकते हो, एनीथिंग एनी काइंड ऑफ कलर। एट इज डैश कैन स्पीक फ्लुएंटली, डैश कैन स्पीक फ्लुएंटली। तो हमने यहाँ पे लिखा है आपका शी, क्या लिखा है हमने, शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो शी की जगह ही भी लिख सकते हो आप, यू भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन शी सुटेबल लगा मैंने तो मैंने शी लिखा है। फिर आपका 9 नंबर पे, 9 नंबर पे हमारा है ठीक, 9 नंबर पे हमारा देखिए क्या है, डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब ये आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वीक का सबसे पहला दिन कौन सा होता है, संडे। यहाँ पे संडे ही फिल होगा, सो यू हैव टू राइट हियर संडे। इन 10 सेंटेंस डैश इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी। तो ऑनेस्टी यहाँ पे फिल करना होगा, कुछ और अलग आप फिल नहीं करेंगे। फिर आपका डैश आर स्विमिंग इन द लेक, डैश आर स्विमिंग इन द लेक। तो यहाँ पे हमने बॉयज लिखा है तो आप यहाँ पे बॉयज लिख लीजिएगा। फिर आपका 12 है आपका he is assured to help him, he has assured to help him। 12th में आपको क्या है, he has assured to help him। तो मैंने यहाँ पे 12 में लिखा हुआ है आपका he, 12 में क्या लिखा है आपका he। 13 dash has gone to कोलकाता, dash has gone to कोलकाता। तो मैंने यहाँ पे राधा लिखा है, आप किसी पर्सन का नाम लिख सकते हैं, ही का ही भी लिख सकते हैं, मुझे राधा ठीक लगा तो मैंने राधा लिखा है। फिर 14 है आपका डैश वॉज वेरी टेस्टी, डैश वॉज वेरी टेस्टी। तो मैंने लिखा केक, केक वॉज वेरी टेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप दा कर लीजिएगा, दा केक वॉज वेरी टेस्टी। फिर आपका 15 डैश वॉज फ्लाइंग अ काइट, डैश वॉज फ्लाइंग अ काइट। मैंने यहाँ पे रमेश लिखा है, आप रमेश की जगह किसी भी पर्सन का नाम लिख सकते हैं क्योंकि काइट तो कोई उड़ा सकता है। फिर कमांगा एक्सरसाइज ई, एक्सरसाइज ई कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल प्रेडिकेट। मींस इन दीज सेंटेंसेस द एक्सरसाइज हैज सब्जेक्ट एंड यू हैव टू फिल द प्रेडिकेट, यानी कि आपको सब्जेक्ट दे रखा है और आपको क्या करना है, आपको प्रेडिकेट फिल करना है। तो प्रेडिकेट क्या है आपका, फर्स्ट में वी लिखा है तो हमने लिखा वी गो टू स्कूल डेली, वी गो टू स्कूल डेली। फिर सेकंड में आपका है द सन, सन सब्जेक्ट है तो हमने प्रेडिकेट लिख रखा है राइजेस इन द ईस्ट। फिर आपका दे, तो मैंने दे का लिखा आर प्लेइंग। फोर्थ एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फिर आपका बेटा फिफ्थ यू डैश, तो यू क्या लिखा, यू आर अ गुड बॉय। फिर आपका सिक्स आर कंट्री डैश, आर कंट्री इज लोकेटेड इन एशिया, दिस इज अ प्रेडिकेट ऑफ आर कंट्री। सेवेंथ एंड ओल्ड बेगर, एंड ओल्ड बेगर इज हंग्री, सो द आंसर इज हंग्री। फिर आपका बेटा 8 our team dash, our team has won the match, our team has won the match, ये आप फिल करेंगे। 9th my father got me a bicycle, so this is the predicate of my father subject। 10th is Puneet, Puneet is my best friend, okay। 10th the teacher teaches us। 12th है हमारा the fisherman dash, the fisherman is catching fish in the river। क्या है आपका, the fisherman is catching fish in the river। 13 है हमारा my grandmother, grandmother क्या करती है, my grandmother tells me a story, my grandmother tells me a story, ठीक है। फिर आपका बेटा 14 एक और कर लेते हैं यहाँ पे। 14 है आपका the hunter dash, the hunter dash, hunter क्या करता है, hunter caught the fox, hunter ने इसको पकड़ा, fox को पकड़ लिया। फिर cat है the cat
कैट हमारा सब्जेक्ट है, व्हाट इज द प्रेडिकेट ऑफ दिस सब्जेक्ट? तो सुटेबल प्रेडिकेट फॉर द 15 सब्जेक्ट, 15 सब्जेक्ट का प्रेडिकेट, सुटेबल प्रेडिकेट क्या होगा आपका? ए एट द माउस, एट द माउस। 16 द एरोप्लेन लैंड्स एट द एयरपोर्ट, and the airplane lands at the airport. This is the predicate of subject, the aeroplane. 17 the girls dash, the girls are dancing, so this is the predicate of the girls. 18 the postman delivers the letter, postman subject, delivers the letter is the predicate. फिर है आपका 19 अशोक was a great king is a predicate and Ashok is a subject. 20 the baby is sleeping, the baby is subject and sleeping is a predicate. So now we have to complete the exercise of chapter subject predicate. हमने अब आज अपनी एक्सरसाइज सब्जेक्ट प्रेडिकेट की कंप्लीट कर ली है। अगर कोई कंफ्यूजन है, if you have any confusion, please ask on your WhatsApp group क्लास 3rd। और ये सारी एक्सरसाइज यू हैव टू फिल इन योर टेक्स्ट बुक, ये आपको सारी एक्सरसाइज अपनी बुक में ही फिल करनी है जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर करवाया था। यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम योर फेयर कॉपी रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का वर्क करवाया था ब्लैक बोर्ड पे, तो आपको फेयर कॉपी में राइट डाउन करना है। सो आई होप यू हैव टू लर्न ऑल द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस and you have any confusion, again I repeat, please ask on your WhatsApp group class 3rd English medium. So now on the next class we will start our literature portion. Okay, class 3rd. Thank you so much.